फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। और आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। यस माय डियर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्या हो सकते हैं, तो आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करेंगे। पेपर पैटर्न कैसे होगा, किस चैप्टर का कितना वेटेज होगा, और अगर आपको स्टडी स्टार्ट करनी है या आप स्टडी करना चाहते हो या स्टार्ट करने की शुरुआत करना चाहते हो, बिगिनिंग करना चाहते हो, क्योंकि भाई साहब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट भी कर सकता है। सो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना, उन सभी चीज़ों पर हम ये डिटेल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर व्हाट इज द चैप्टर वाइज वेटेज। अगर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स को भी है, कॉमर्स को भी और साइंस को स्टूडेंट्स को भी है। यानी अगर किसी ने कोई सब्जेक्ट साइंस वाले में कोई ऑप्ट किया है तो दे कैन टेक इकोनॉमिक्स एज वेल। आर्ट्स वालों को कंपलसरी इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स वालों को भी कंपलसरी इकोनॉमिक्स है। तो अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा है कि चैप्टर वाइज वेटेज की हम लोग बात करेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर देयर आर 11 चैप्टर्स, द टोटल 11 चैप्टर्स है। सीरियल नंबर से अगर देखो तो 1 2 3A 3B 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप बोलोगे सर मुझे सिर्फ पास होना है, मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, मुझे एक अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि अगर मैं अभी स्टार्ट करने के लिए बैठूंगा तो मैं कौन कौन से चैप्टर्स अच्छे से करके जाऊं। तो माय डियर, अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको चैप्टर 1 2 3A 3B 8 9 10 इस पर फोकस करना होगा। ठीक है, 8 9 10। अगर आप नेशनल इनकम 8 9 10 7 8 9 भी किया तो भी आपके लिए काफी है। बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि 7 8 और 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे मैं बोल रहा हूं, पहला चैप्टर आपको टोटल 10 मार्क के लिए है, जिसमें से 7 और 10 यानी मार्क्स विद ऑप्शन 10 मार्क्स के लिए आपको 7 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। यूटिलिटी एनालिसिस 10 7, डिमांड एनालिसिस 12, इलेक्ट्रिसिटी 12, नेशनल इनकम 12, पब्लिक फाइनेंस 12, मनी मार्केट 11। ये जो 7 चैप्टर्स है वो 7 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, और अगर आप बात करो कि सर बाकी के चैप्टर्स क्या करें, सर बाकी के चैप्टर्स भी आप पढ़ोगे, लेकिन सबसे पहले आपकी इकोनॉमिक्स से शुरुआत इन्हीं चैप्टर से होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा चैप्टर 1 2 3A 3B 1 2 3A 3B 1 2 3 and 3B, ये माइक्रो का पार्ट कवर कर लेगा। और चैप्टर नंबर 7 8 और 9, चैप्टर नंबर 7 8 9 7 8 9 ये मैक्रो वाला पार्ट कवर कर लेगा। यानी अगर आप मेजॉरिटी पेपर्स को एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड कि ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा तरीके से पूछे गए और वेटेज भी वही कहता है। पेपर पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी योर ऑब्जेक्टिव्स। आपको इसमें से कोई भी एक 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जाएंगे फॉर 20 मार्क्स। भाई साहब लोग है ना बहुत इसको हल्के में ले लेते हैं और आपको याद नहीं होगा, आप पहली बार 12th का एग्जाम दे रहे होगे, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार 12th की प्रिपरेशन ऑनलाइन का तरीके से करा रहा हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री लेक्चर्स है। आपको कोई भी टॉपिक सीखना है, उस चैप्टर का नाम डालिए, मेरा नाम डालिए आशीष सर, तो आपको तुरंत मिल जाएगा वो सारे वीडियोस। तो अगर आपने देखा होगा तो मैं हमेशा कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मेलिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिव शुड बी योर प्रायोरिटी। आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है और 20 मार्क का आपका एबीटी टेस्ट होता है। तो आपके लिए 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। सो कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वो आपको तकरीबन 40 मार्क्स देकर जाने वाले हैं। ठीक है,
20वां का आपको ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब जब मैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कहता हूं तो 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। बहुत सारे टीचर कहते हैं 4 पॉइंट लिखो, 5 पॉइंट लिखो। मैं आपके साथ आने वाले टाइम में बोर्ड के आंसर शीट भी डिस्कस करने वाला हूं, कैसे मार्क्स दिए जाते हैं। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर कवर किया था। अगर आपको ओल्ड वीडियोस देखना तो आप जाके महा रिवीजन का फोल्डर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं जब डिस्कस करूंगा तो उसमें भी क्लियरली कहा गया है कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट में 1 मार्क आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन में मिलेगा और 1 मार्क आपको यहां पर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मिलेगा। यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड आपसे 2 पॉइंट एक्सपेक्ट करता है। सिर्फ कितने पॉइंट? तो एनी 2 पॉइंट्स आर एक्सपेक्टेड, जिसमें 1 पॉइंट में वो एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए कहता है और बाद कॉन्सेप्ट कौन सा आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, एंड उसके बाद उस कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन वो आपसे चाहता है। तो अगर आप ये 2 पॉइंटर में भी एक्सप्लेन कर देते हैं दैट्स इट। यानी कॉन्सेप्ट के अंदर मैक्सिमम आप सिर्फ 2 ही पॉइंटर लिखोगे तो भी काफी है। काफी मतलब बहुत ज्यादा है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, जैसे कोई एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो कॉन्सेप्ट कैसे लिखना है वो भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन में बहुत सारे टीचर कहते हैं सेफर साइड के लिए 4 पॉइंटर लिखो। बोर्ड के ऑफिशियल आंसर शीट में लिखा होता है कि 2 चीजें होनी जरूरी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में वो एक्सप्लेन, एक होना चाहिए आपका मीनिंग, लेफ्ट साइड और राइट साइड में जिस चीज का आपको डिस्टिंग्विश बोला है उसकी एक मीनिंग आपके पास होनी चाहिए दोनों साइड में, और आपके पास एक होना चाहिए पॉइंट जिसको हम लोग बोले डिफरेंस ऑफ पॉइंट। एक डिफरेंस यानी मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, 2 या 3 से ज्यादा लिखना बेवकूफी कहलाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर लेंदी होता है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अगर वो मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आज तक उनका कोई पेपर छूटा नहीं, क्योंकि मैं वो इस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान करके आपको बताता हूं। जितना बोल रहा हूं उतना भी लिखोगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और ये सारे क्वेश्चंस मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस पहले भी कर चुका हूं, आने वाले टाइम में भी करने वाला हूं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी शॉर्ट नोट्स है 4, यहां पर आप देखोगे तो टोटल 4 मार्क के क्वेश्चंस है। एनी 3 आपको लिखना था, 4 3 12, यानी आपको यहां पर 4 मार्क के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। मीनिंग कंपलसरी है, विदाउट मीनिंग यू कैन नॉट राइट। OCSP को किसी की भी बात करो, बिना मीनिंग के आप आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स कम ही मिलेंगे। बट कितने पॉइंटर्स एक्सपेक्टेड है? तो पॉइंट्स मिनिमम 4 मैक्सिमम 6, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 लिखो, क्योंकि पहले आप 6 पॉइंटर लिख दो। कैसे लिखना वो भी डिटेल में डिस्कशन। मीनिंग लिखो, पॉइंटर्स लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 जितने पॉइंटर्स आपको याद है, बट एक्सप्लेनेशन करते समय किसी भी 4 या मैक्सिमम 6 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपको स्ट्रैटेजी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर तभी जाकर टाइम पे कंप्लीट होगा। स्टेट विद द रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री। तो यहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें से 1 मार्क आपको एग्री और डिसएग्री आइडेंटिफाई करने पर मिलेगा और 3 मार्क आपको एक्सप्लेनेशन पे मिलेगा। तो यहां पर भी वो एक्सपेक्ट करते हैं मिनिमम आप 4 मैक्सिमम 6 पॉइंटर्स लिखो। मिनिमम 4 एक्सपेक्टेड है, मिनिमम 4 एक्सपेक्टेड है, 4 तो लिखना ही है। 4 से ज्यादा लिखा तो आपके लिए वेल एंड गुड है। सर कितना पेज जाना चाहिए? 1.5 पेज 2 पेज पेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट है। कितने पॉइंट में आप आंसर एक्सप्लेन करते हो? तो मिनिमम 4 पॉइंट, मैक्सिमम 6 पॉइंट्स की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होने वाली है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर एंड पैसेज। ये आपको जैकपॉट क्वेश्चन है, 12 मार्क का क्वेश्चन यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलता है, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन। तो 8 मार्क आपको यहां पर मिलना चाहिए, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका टेबल पे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपको फिगर पे पूछा जाएगा, एक पैसेज पे। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो आपका ये चीज कवर हो ही जाने वाला है। और लास्ट में आंसर इन डिटेल है, 8 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें मीनिंग पर आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, और बाकी के जो पॉइंटर्स आप एक्सप्लेन करोगे तो वहां पर मिनिमम 7 और मैक्सिमम दे आर रिक्वायर्ड 9 पॉइंट्स। 9 to 10 पॉइंट्स लिखा तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कि कैसे आप पेपर्स को कंप्लीट टाइम पे कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स में अच्छा मार्क्स निकालना चाहता है लेकिन अभी तक उसने कोई कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, तो वैसे बच्चों के लिए क्या करना है,
आप क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करो पहले, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 आपको एबीटी में भी है और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, यानी तकरीबन आपको 40 to 50 मार्क्स इस पर ही कवर करने के लिए मिल जाएगा। अगर आप रिटर्न एग्जाम की बात करो तो 20 मार्क ऑब्जेक्टिव 8 मार्क है, 20 मार्क ऑब्जेक्टिव 8 मार्क है, तो 20 और 8 28, तो ऐसे ही हो गया। और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते हैं, और जब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा तो आपका पेपर कंप्लीट होने के चांसेस कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1। अभी कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफ माइक्रो मैक्रो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर 2 की हम लोग बात करेंगे, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिस्टिंग्विश में जाओगे तो यूटिलिटी का किसी के साथ भी डिस्टिंग्विश बना के पूछा जा सकता है, जैसे यूटिलिटी यूजफुलनेस हो गया या प्लेस यूटिलिटी फॉर्म यूटिलिटी हो गया, ऐसे कुछ डिस्टिंग्विश आपको बना के पूछ सकता है, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का डिस्टिंग्विश। चैप्टर 3A की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर टाइप्स ऑफ डिमांड आपको पूछा जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शंस एंड वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। स्पेसिफिकली अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो तो आपके बोर्ड पीवाईक्यू भी कवर हो जाएंगे और आप अपनी एग्जामिनेशंस के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3B के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर आपको 5 टाइप पढ़ने हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। और सेकंड आता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसके अंदर इनकम, क्रॉस और प्राइस के बारे में बात किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, प्राइस पूछा है क्वेश्चन में कि सिर्फ इलास्टिसिटी पूछा है, सिर्फ इलास्टिसिटी पूछा है तो 3 आएगा, प्राइस, क्रॉस और इनकम। और अगर प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स पूछा तो वहां पे 5 टाइप्स आएंगे, यूनिट, रिलेटिवली और परफेक्टली के 2-2 टाइप्स। चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई, वेरिएशन इन सप्लाई और चेंजेस इन सप्लाई। और चैप्टर नंबर 5 के अंदर आएंगे तो वहां पे मार्केट के क्वेश्चन है, तो फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक। किसी किसी पेपर में टाइप्स ऑफ मोनोपोली भी आए, तो अगर आप पीवाईक्यू रिफर करें तो आपके लिए वो भी कवर अप हो जाने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इंडेक्स नंबर की यहां पर बात होगी। इंडेक्स नंबर में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर आ जाती है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइस इंडेक्स या सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम एंड फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम विल बी द 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेशनल इनकम। चैप्टर 8 में पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्सेस के टाइप्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने। ठीक है, फिर मनी मार्केट की बात करेंगे। ठीक है, मनी मार्केट एंड इसके बाद मनी मार्केट के अंदर क्या आएगा सर? सबसे पहला फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, रोल ऑफ मनी मार्केट एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस आपका यहां पर भी आ जाएगा। फिर एंड फॉरेन ट्रेड के अंदर आपको रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया करना है। अगर ये चैप्टर्स आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो मैं आपको अश्योरिटी देता हूं ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा इजीली पढ़ने वाले हैं। अगर आप मोटा मोटी देखो तो ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, यानी अगर आप दिन में एक क्वेश्चन भी मिनिमम करते हो तो बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी पूरा का पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से हो जाने वाला है। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द एग्जामिनेशंस, अगर आप ठीक है इस मतलब स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करना चाहते हो, तो 2 तरीके से आप कर सकते हो। पहला रिवीजन बैच है हमारा जो एप्लीकेशन पे रन होता है,
एप्लीकेशन में हमारे ऑलरेडी बोर्ड पीवाईक्यू की सीरीज ऑलरेडी चालू है, जिसमें अकाउंटेंसी के हमने ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फाइनल अकाउंट, एनपीओ हमने ऑलरेडी कवर किया है और डिसोल्यूशन की शुरुआत होने जा रही है। और उसके अलावा 5 चैप्टर्स ऑलरेडी होने का, छठा चैप्टर इसमें बोर्ड पीवाईक्यू के अंदर हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। पहला हम अकाउंट्स अच्छी तरीके से करके हटाएंगे, फिर उसके बाद बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के बोर्ड पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस रिवीजन बैच के अंदर। अगर आप वहां पर एनरोलमेंट लेते हो तो आपको वहां पर डिस्काउंट के साथ आपको सारी चीजें मिल जाएगी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको नहीं अफोर्ड कर सकता, डजंट मैटर, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन के सारे लेक्चर्स आपको शेड्यूल बेसिस पर यूट्यूब पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ साथ कुछ वैल्यू एडिशन के लेक्चर्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इकोनॉमिक्स, ओसी, एसपी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी के गाइडेंस के साथ साथ स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, सब कुछ आपको सिलेबस ओरिएंटेड आपको टाइम टू टाइम मिलने वाला है। उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैंने 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए डिलीवर किए थे कि हाउ टू स्टार्ट योर स्टडी। पहला वो वाला वीडियो आप देख लेना, और दूसरा अगर बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आपके पास नहीं है तो आप हमारा वहां पर ई बुक वाला सेक्शन में 51 रुपीज की ई बुक है, उसको भी बाय कर सकते हैं, ताकि आपके पास 7 क्वेश्चन पेपर्स विद सोल्यूशन आपके पास होने जरूरी है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हो और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं है तो आप कैसे रिवाइज करोगे। तो वहां पर मेजॉरिटी चीजें हमने वहां पर चैप्टर वाइज लगा दी। आपको खाली ईच एंड एवरी चैप्टर रिवाइज करने के बाद, पढ़ने के बाद आपको उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी डिफिकल्टी आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे वीडियोस के अपडेट्स पा सकते हैं। अगर ठीक है, जैसे कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप के चैनल पर, ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल हमारे लिए है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इसी तरीके की वैल्यूएबल कंटेंट फ्यूचर में मिलती रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।